मैंने अभी तक दो कंसेप्ट बताए हैं, एक तो एंथैल्पी क्राइटेरियन और एक एंट्रोपी क्राइटेरियन। दोनों को अलग अलग रख के मैंने बताया है। मैं अब इन दोनों कंसेप्ट को अलग अलग रख के सोचने के बजाय क्यों ना इन दोनों को साथ में लेकर सोचूं, एंथैल्पी क्राइटेरियन को भी और एंट्रोपी क्राइटेरियन को भी, दोनों को साथ में लेकर सोचूं और साथ में लेकर फिर प्रोसेस को समझने की कोशिश करूं। पहले एक और बार रिकॉल करवा देता हूं कि मैंने एंथैल्पी क्राइटेरियन में क्या बताया है और एंट्रोपी क्राइटेरियन में क्या बताया है। मैंने एंथैल्पी क्राइटेरियन में बताया है यदि डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब कि यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां प्रोसेस को हम फॉरवर्ड डायरेक्टेड एरो से डिनोट करेंगे और एच इस तरह से लिख देंगे और इसका मतलब होगा कि वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स एंथैल्पी मेक्स द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्टेड एरो से डिनोट करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्टेड एरो मीन्स एंथैल्पी उस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगी। और यदि एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हम इसे बैकवर्ड डायरेक्टेड एरो से डिनोट करेंगे और बगल में एच लिख देंगे। इसका मतलब एंथैल्पी इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी और वह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यह एंथैल्पी क्राइटेरियन हम इस तरह से दिखाएंगे। हमने अगला क्राइटेरियन जो समझाया है दैट इज एंट्रोपी क्राइटेरियन। इसमें हमने कहा कि यदि डेल्टा एस किसी भी प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव हो, इसका मतलब कि यदि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो, इफ एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, तो ऐसी स्थिति में हम फॉरवर्ड डायरेक्टेड एरो लगाएंगे और बगल में एस लिखेंगे। इसका मतलब एंट्रोपी इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही है। It means entropy criterion is favoring the spontaneity of the process. It means it's a spontaneous process. और यदि किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी नेगेटिव है, इसका मतलब कि यदि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इस कंडीशन में हम बैकवर्ड डायरेक्टेड एरो लगाएंगे और बगल में एस लिख देंगे। इट मींस एंट्रोपी इज फेवरिंग द बैकवर्ड रिएक्शन। इट मींस एंट्रोपी इज नॉट फेवरिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन। इट मींस इट इज अ
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमने एंथैल्पी क्राइटेरियन और एंट्रोपी क्राइटेरियन को अभी तक बिल्कुल अलग अलग रख के सोचा है। अब मैं अगले कंसेप्ट में और अगले आर्टिकल में जो समझाने जा रहा हूं दैट इज, हम इन दोनों क्राइटेरियन को एक साथ में रख के एक साथ में सोचें और फिर सोचें कि किस तरह से वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन रहा है, कब वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन रहा है, कब वह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बनता है, और आगे भी उसकी गहराई में भी सोचें। देखिए, बड़े ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को, और अलग अलग प्रोसेस और उनके एग्जाम्पल्स को मैं जो बताऊंगा उससे पहले आप स्वयं सोचने की कोशिश करना, अलग अलग केस को, अलग अलग एग्जाम्पल्स को। देखिए, just imagine a situation, imagine a process जिसमें एंथैल्पी नेगेटिव हो और एंट्रोपी पॉजिटिव हो। माइंड इट, इधर में जब एंथैल्पी नेगेटिव एंट्रोपी पॉजिटिव बोल रहा हूं तो आप हमेशा दिमाग में रीड करेंगे चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। मैं बार बार चेंज इन शब्द नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा एंथैल्पी इज नेगेटिव। आप दिमाग में सोचेंगे चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मैं ऑल्दो लिख बिल्कुल सही रहा हूं, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव। चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव मतलब कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, उस प्रोसेस के दौरान हीट लिबरेट हो रही है, और ऐसी कंडीशन में एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है, उस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, और एंट्रोपी पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, और चूंकि एंट्रोपी बढ़ रही है इसलिए एंट्रोपी क्राइटेरियन भी प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एंट्रोपी क्राइटेरियन भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रहा। ऐसी कंडीशन में दोनों क्राइटेरियन प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहे हैं, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ऐसा कोई एग्जाम्पल इसी समय हम सोचें, हमारे दिमाग में एकदम से आता है एक्सप्लोजन, कंबस्टन, वो इसी तरह के प्रोसेस। द एग्जाम्पल इज एक्सप्लोजन और कंबस्टन। इस तरह के प्रोसेस में ढेर सारी हीट, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एज वेल एज एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जरा इस तरह के प्रोसेस के बारे में सोचो,
यदि किसी प्रोसेस को एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही उसकी स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट कर रही है, सच प्रोसेस आर जनरली फास्ट एंड अनकंट्रोलेबल। ये काफी अधिक स्पॉन्टेनियस होते हैं, हाईली स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। हाईली spontaneous and generally irreversible। जिस प्रोसेस को एंथैल्पी भी सपोर्ट कर रही हो, एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही हो, दोनों क्राइटेरियन सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, इसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता। एक बार आपने इनिशिएट कर दिया, होने लगा, तो आप इसको रोक नहीं पाते। एक बार आपने बम में चिंगारी दिखा दी, फिर वो फटेगा। यदि आप रोकने का प्रयास करोगे तो आप फट जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उस प्रोसेस को एंथैल्पी भी सपोर्ट कर रही है, एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है। और यदि ऐसे प्रोसेस एक बार हो जाए तो इनको लौटाया भी नहीं जा सकता। अब दूसरी सिचुएशन, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि प्रोसेस में एंथैल्पी पॉजिटिव हो और एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो। एंथैल्पी पॉजिटिव और एंट्रोपी भी पॉजिटिव। एंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, इट मींस हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस में एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएगी, प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाया और एच मींस एंथैल्पी इज नॉट फेवरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, एंथैल्पी इज फेवरिंग बैकवर्ड रिएक्शन, मींस एंथैल्पी इज अपोजिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, व्हाइल एंट्रोपी इज पॉजिटिव। एंट्रोपी इज पॉजिटिव means entropy is favoring the spontaneity of the process. And observe that opposition offered by enthalpy criterion is less as compared to the support offered by entropy criterion। एंट्रोपी क्राइटेरियन ने सपोर्ट ज्यादा कर रखा है और एंथैल्पी क्राइटेरियन ने कोई खास अपोजिशन नहीं कर रखा है। ऐसे केस में पहले मैं एग्जांपल कुछ डिस्कस कराऊं। मेल्टिंग एंड इवापोरेशन। मेल्टिंग फिनोमेना, मेल्टिंग और इवापोरेशन। जब आइस मेल्ट होता है और जब फैला हुआ पानी इवापोरेट होता है तो ऐसा ही होता है। वहां हीट एब्जॉर्ब होती है, वहां एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है, इसलिए एंथैल्पी क्राइटेरियन अपोज कर रही है। मगर वो अपोज फिर भी इतना अधिक नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग फिनोमेना के दौरान आइस की एंट्रोपी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इवापोरेशन फिनोमेना के दौरान जो पानी है उसकी एंट्रोपी, उसकी आजादी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां वो जो आजादी की तमन्ना है वो फैक्टर डोमिनेट कर जाता है और उस फैक्टर के डोमिनेट कर जाने से एंट्रोपी डोमिनेट कर गई, ओवरऑल वो फिनोमेना स्पॉन्टेनियस हो गया। मगर ये प्रोसेस में
एक क्राइटेरियन अपोज कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से प्रोसेस फास्ट नहीं होएगा. इट वुड बी स्लो एज वेल एज कंट्रोलेबल प्रोसेस. स्लो एंड कंट्रोलेबल. एक तो ये धीमा होएगा और दूसरा आप इसे कंट्रोल कर सकते हो. इट वुड बी स्पॉन्टेनियस बट रिवर्सिबल. ये स्पॉन्टेनियस तो है मगर इसे रिवर्ट करा जा सकता है, इसे लौटाया जा सकता है. इट्स स्पॉन्टेनियस बट रिवर्सिबल. अब हम तीसरी सिचुएशन को समझते हैं. Just imagine the third situation. Suppose the enthalpy is negative as well as the entropy is negative. Enthalpy negative और entropy भी negative. एंथैल्पी नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसका मतलब है कि एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है. और एंट्रोपी नेगेटिव मीन्स एंट्रोपी कम हो रही है. इसका मतलब एंट्रोपी क्राइटेरियन प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बना रही है, वह प्रोसेस को पीछे की तरफ ले जा रही है. मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए, मैंने एंथैल्पी का सपोर्ट के लिए जो एरो बनाया है वो बड़ा बनाया है और एंट्रोपी के अपोजिशन के लिए जो एरो बनाया है वो मैंने छोटा बनाया है. इसका मतलब द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एंथैल्पी क्राइटेरियन इज मच मोर एज कंपेयर टू द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एंट्रोपी क्राइटेरियन. जरा ऐसा कोई एग्जांपल सोचिए. रेनफॉल, स्नोफॉल और कूलिंग फिनोमेना. गरम रेड हॉट आयन का ठंडा हो जाना, गरम चाय का ठंडा हो जाना, बारिश का होना. कूलिंग और रेनफॉल. जरा सोचिए, जब गर्म लोहा ठंडा हो रहा है या जब गर्म चाय ठंडी हो रही है, अपने आप हो रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इस प्रोसेस के दौरान हीट काफी अधिक लिबरेट हो जा रही है. ये काफी अधिक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है. इस वजह से एंथैल्पी तो काफी अधिक फेवर करेगी. मगर गर्म लोहे के ठंडे होने के दौरान, गर्म चाय के ठंडे होने के दौरान एंट्रोपी भी कम हो रही है, मगर एंट्रोपी में कोई खास फर्क नहीं आ रहा, उतना फर्क नहीं आ रहा है. एंट्रोपी अपोज तो करेगी मगर कोई खास अपोजिशन ऑफर नहीं करेगी. सपोर्ट बाय एंथैल्पी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अपोजिशन ऑफर्ड बाय एंट्रोपी. एंट्रोपी का अपोजिशन कोई खास नहीं है, एंथैल्पी का सपोर्ट काफी अधिक. इस वजह से यह प्रोसेस ओवरऑल स्पॉन्टेनियस होगा. वंस अगेन, इट्स ऑल्सो स्लो एंड कंट्रोलेबल. धीमा होता है और कंट्रोल करा जा सकता है. It's spontaneous and reversible. Spontaneous and reversible.
जैसे बारिश भी जब होती है, बारिश जब हो रही है तो इतनी ऊंचाई से वाटर मॉलिक्यूल्स जब गिर रहे हैं तो उनकी एनर्जी में कुछ ज्यादा ही कमी आ जाती है, हीट ढेर सारी लिबरेट हो जाती है। एंथैल्पी क्राइटेरियन का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, एंट्रोपी का उतना अपोजिशन कोई खास नहीं। The fourth condition, enthalpy is negative and entropy is also negative. Enthalpy भी negative और एंट्रोपी भी नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ केस सेम नहीं है, जरा सिचुएशन को समझें। एंथैल्पी नेगेटिव मतलब एंथैल्पी क्राइटेरियन फेवर कर रहा है, और एंट्रोपी नेगेटिव मतलब एंट्रोपी क्राइटेरियन अपोज कर रहा है। डिफरेंस को देखें जरा। और भी क्लियरली दिखाने के लिए मैं इस एरो को और भी छोटा कर रहा हूं। एंथैल्पी नेगेटिव मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज लिबरेटेड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने से एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट कर रहा है, बट द सपोर्ट प्रोवाइडेड इज नॉट दैट लार्ज। एंथैल्पी का सपोर्ट कोई इतना अधिक, कोई इतना अच्छा भी नहीं है, मगर एंट्रोपी का अपोजिशन काफी ज्यादा है। एंट्रोपी का नेगेटिव होना, एंट्रोपी का डिक्रीज होना, इस वजह से प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बन रहा है। और खास बात, एंट्रोपी कुछ ज्यादा ही अपोज कर रही है, एंथैल्पी उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है, उससे कहीं ज्यादा एंट्रोपी का अपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग। फ्रीजिंग और बॉइलिंग, पानी का फ्रीज होना, नहीं सिर्फ फ्रीजिंग, और कूलिंग बिलो रूम टेम्परेचर। कूलिंग बिलो रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। ऑल्दो कंडेंसेशन भी इसमें नहीं करता हूं, क्योंकि कंडेंसेशन कई बार रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। मैं सिर्फ अभी फ्रीजिंग लिखता हूं। पानी का फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाना। यदि पानी फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो हीट लिबरेट हो जाएगी, एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा, एंथैल्पी क्राइटेरियन सपोर्ट करेगा। मगर ऐसी कंडीशन में वाटर के आइस में कन्वर्ट हो जाने से एंट्रोपी भी कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगी, और एंट्रोपी के कुछ ज्यादा कम हो जाने से एंट्रोपी क्राइटेरियन उसे सपोर्ट नहीं करेगा, और एंट्रोपी क्राइटेरियन का अपोजिशन कुछ ज्यादा होगा, एंथैल्पी क्राइटेरियन का सपोर्ट उतना नहीं होगा। हम कहते हैं दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यह नहीं हो सकता, बट सिंस one of the criterion is supporting this phenomena, एंथैल्पी क्राइटेरियन इसे सपोर्ट भी कर रहा है और एक क्राइटेरियन अपोज कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को करा जा सकता है, धीरे धीरे करा जा सकता है बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल एजेंट। यदि कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा दिया जाए तो इट कैन बी डन स्लोली, इट कैन बी डन स्लोली बाय एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट लगा दिया जाए तो इसे धीरे धीरे करा जरूर जा सकता है। आई मीन टू से, यदि उस पानी को फ्रीजर में रख दिया जाए, पानी को फ्रीजर में रख देना मतलब एक एक्सटर्नल सपोर्ट लगा देना। फ्रीजर में रख देने पर उसको धीरे धीरे करा जा सकता है। ऑल्दो यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में एंट्रोपी का अपोजिशन कुछ ज्यादा है, एंथैल्पी का सपोर्ट कम है। पांचवा तरह का प्रोसेस बताता हूं। यदि एंथैल्पी पॉजिटिव हो और एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो, एंथैल्पी पॉजिटिव और एंट्रोपी भी पॉजिटिव, एंथैल्पी का पॉजिटिव होना, इसका मतलब एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंथैल्पी क्राइटेरियन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस को ले जा रहा है। और एंट्रोपी पॉजिटिव मींस एंट्रोपी प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहा है। जरा एग्जाम्पल सोचें। बॉइलिंग फिनोमेना, पानी का रखे रखे बॉइल हो जाना। बॉइलिंग फिनोमेना, क्या पानी अपने आप बॉइल हो सकता है? रखा हुआ पानी बॉइल हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? पानी को बॉईल करने के लिए आपको काफी अधिक हीट देना पड़ेगी, काफी अधिक एनर्जी उसको देना पड़ेगी। यह एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है एंड इट नीड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए एंथैल्पी क्राइटेरियन उसको फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए एंथैल्पी क्राइटेरियन उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। वाइल एंट्रोपी, यदि पानी बॉईल हो जाए तो बॉईल होकर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी एंट्रोपी काफी अधिक बढ़ जाएगी। एंट्रोपी काफी अधिक बढ़ जाना मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होना, मतलब एंट्रोपी उसको फेवर करेगा। मगर सपोर्ट ऑफ एंट्रोपी इज नॉट दैट मच एज कंपेयर टू ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एंथैल्पी। वंस अगेन यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। This would be a non-spontaneous process. हो नहीं सकता अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, मगर एक्सटर्नल सपोर्ट लगा दिया जाए
उसको आग के ऊपर रख दिया जाए पानी को और विग्रसली उसको गर्म करा जाए तो वो पानी धीरे धीरे बॉईल होने लगेगा। इट कैन बी डन स्लोली, कैन बी डन स्लोली, बहुत फास्ट तो ये काम नहीं होएगा, स्लोली हो सकता है बाय एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट लगाकर इस काम को आप धीरे धीरे कर जरूर सकते हैं। एंड द सिक्स्थ सिचुएशन, यदि एंथैल्पी भी पॉजिटिव हो जाए और एंट्रोपी नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब एंथैल्पी भी अपोज कर रही है और एंट्रोपी भी अपोज कर रही है। न तो एंथैल्पी का कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना एंट्रोपी का कोई सपोर्ट मिल रहा है। प्रोसेस एंडोथर्मिक भी है और उस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी भी कम हो रही। पहले ऐसे कुछ एग्जाम्पल, रिवर्स कंबस्टन, रिवर्स एक्सप्लोजन, इन प्रोसेस को उल्टी दिशा में करने का प्रयास करा जाए। रिवर्स कंबस्टन, रिवर्स एक्सप्लोजन, यदि वह प्रोसेस हो सकते होते तो उनमें एंडोथर्मिक फिनोमेना भी होता और एंट्रोपी भी कम हो रही होती। हम कहते हैं हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल। सच प्रोसेस कैन नेवर बी डन even if we apply external support or external agent. पहले मैं इधर एग्जांपल लिखता हूं, रिवर्स कंबस्टन और रिवर्स एक्सप्लोजन। हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल प्रोसेस, they can never be done even with external agent, can never be done, इन्हें आप कभी कर ही नहीं सकते। आप एक्सटर्नल एजेंट लगा भी लें तो ये प्रोसेस कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन प्रोसेस में ना तो एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट कर रहा है और न ही एंट्रोपी क्राइटेरियन प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट कर रहा है। जब दोनों ही क्राइटेरियन प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोसेस को करा ही नहीं जा सकता। इस तरह से हमने प्रोसेस को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसी भी प्रोसेस को हम इन 6 में से किसी एक कैटेगरी में रखकर यह सोच सकते हैं कि वह प्रोसेस होगा या नहीं होगा, वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, और उस प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं। अब सिर्फ एंथैल्पी को दिमाग में रख के सोचा जाए तो प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी नहीं समझाई जा सकती। सिर्फ एंट्रोपी को दिमाग में रख के सोचा जाए तब भी हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी नहीं समझा सकते। मगर उन दोनों को जब कंबाइन कर दें, उन दोनों को जब साथ में रख के सोचें तो किसी भी तरह की प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी जज की जा सकती है। अब इसी समय मैं कुछ एग्जाम्पल्स कोट करता हूं और उन एग्जाम्पल्स के बारे में इसी समय प्रैक्टिकली आप सोचो।
और मुझे यह बताओ कि यह प्रोसेस किस कैटेगरी में होंगे। कैटेगरी 1 वाला प्रोसेस होएगा, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, अलग अलग तरह के प्रोसेस, 4-5 तरह के प्रोसेस मैं अभी बोलता हूं। बड़े ध्यान से सोच समझ कर बोलना कि वह प्रोसेस को आप किस कैटेगरी में रखोगे, और देन ट्राई टू रीजन आउट कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ध्यान से पहले इसे पढ़ लो, देख लो, लिख भी लो।